नाज़रीन, कराची में चाहे चोर आए या डाकू आ जाएं, 15 पर कॉल ना मिलाएं क्योंकि मददगार 15 की मोबाइल खराब हो गई। मुबैना टाउन थाने की मददगार मोबाइल 3 रोज से ड्यूटी पर मौजूद नहीं। पुलिस जराए ये मौकिफ का है कि पेट्रोल ना होने की वजह से मददगार 15 इलाके में नहीं है। मकीनों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस दफा मेरे ख्याल से बाहर के लोग पैसे भी नहीं देंगे। वो इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान संजीदगी से इस मसले को लेकर नहीं चलता। जो पैसे दिए जाते हैं उनका सही से इस्तेमाल नहीं करते और इतने साल गुजर जाने के बावजूद न डैम बनाते हैं, न पानी का ज़ख़ीरा बनाते हैं, न कनाल निज़ाम में बेहतरी लेकर आते हैं। पाक पुलिस के पास में गाड़ियों में पेट्रोल भराने का भी पैसा नहीं है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि खाली पाक मीडिया में तो एक ही गाड़ी की बात हुई है। अब इसमें आप इतना सा खाली सोच लो, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जितना दबाव रहता है फौज का या बाकी इदारों का, वो अगर एक गाड़ी रिपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी बड़ी भारी समस्या हुई कि सिर्फ पेट्रोल ना होने की वजह से जो है वो, जैसे यहाँ पे डायल 100 और बाकी सब गाड़ियाँ चलती हैं, उस हिसाब से वहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं मौके पे पहुँच पा रही है। और ये कराची शहर की ये हालत है तो ग्रामीण क्षेत्र में तो इससे कितनी ज़्यादा बदतर हालत होगी। सिर्फ बात उसकी नहीं है, आप देखो फ्लड्स में भी ये अपनी जनता को खाना नहीं खिला पा रहा है। तो ये बताता है पाकिस्तान दिवालिया होने के कितने नज़दीक आ गया है। शहर में स्ट्रीट क्राइम जो है वो रूजों पर है और ऐसे में मदन 5 जो कि फौरी रिस्पॉन्स फोर्स कहलाती है वो मौके से जो है वो गायब है। मुबीना टाउन थाने का ये इलाका है जहां पे मददगार 15 3 रोज से जो है वो मौजूद ही नहीं है। ना उनके एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं और मोबाइल भी ऑफलोड हो चुकी है। वजह जब बताई गई तो पता ये चला कि गाड़ी की खराबी और पेट्रोल ना होने की वजह से जो है वो ये मोबाइल जो है वो गश्त पे मामूर नहीं है। वक्त फौरी रिस्पॉन्ड के लिए हम किसको कॉल करें क्योंकि मददगार जो है वो फौरी तौर पर जो है वो नहीं पहुंच रही। आप बताओ, मैं तकरीबन 2017-18 फ्रांस गया तो मैंने वहाँ पे फ्लैट लिया एक। कहते हैं कि आपका जो मकान है ना वो बड़ा हाई रिस्क पे है। फ्लैट जो आपका, मैं पूरी बिल्डिंग, तो मैं फ्लैट जो था मेरा वो 11वीं मंजिल पे था। तो मैंने कहा सर क्या मतलब, कहते हैं सैलाब आएगा। लेकिन फिर हंस भी पड़ा। वो कहता है चूंकि सैलाब आएगा तो आप वैसे भी 11वीं मंजिल पे हैं तो आपको कितनी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने कहा जी सैलाब आएगा कब? उसने कहा जी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 40 या 45 सालों बाद आएगा। एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मिसाल दी, मैंने कहीं सुना, कहीं पढ़ा या तस्वुर किया कि एक ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो बरसात के मौसम में छतरियाँ ना ख़रीदे। आप मुझे ख़ुद बताइए कि पाकिस्तान के अंदर लोग सबसे नए से नया टेलीफोन भी ख़रीद लेते हैं, पैसों के आते ही गाड़ी भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन एक छाता या छतरी नहीं ख़रीदते। इनकी मेंटेलिटी ही कुछ इस तरह की डिवाइस हुई है पाकिस्तान में कि बारिश को संजीदगी से ना लेना, और इसकी वजह से बड़ा मसला होता है। क्या तब्दीली पाकिस्तान में पानी के ज़ख़ीरों की गैर मौजूदगी, पाकिस्तान के अंदर सैलाबी कैफियत से बचने के लिए जो तदाबीर होनी चाहिए वो नहीं हुई हुई। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो मौसमियाती तब्दीली, ज़्यादा बारिशें, तेज़ हवा या इस तरह की कोई भी कंडीशन हो जैसे बर्फ़बारी का ज़्यादा अरसे तक होना, उसके लिए तैयार नहीं। इसकी वजह से हर साल तकरीबन हम ये देखते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, लेकिन हर चंद साल के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। आप प्रायोरिटी चेक करें हमारे लीडरान की, ठीक है, और जहां कहीं हम लोग गए हुए हैं, कुछ 4 पैसे मांग रहे हैं लोगों से, उसके ऊपर भी जो है वो तंज दिया जा रहा है। तो मुझे ये बताएं, आप इन लोगों से ये तवक्को कर सकते हैं कि क्या ये कभी को हमारे बारे में या आवाम के बारे में कोई खैर खाही की बात करेंगे? तो 6 अरब के बदले हम पूरा मुल्क जो है वो लिख लेते हैं, 4 अरब के बदले हम मुल्क के असास से जो है वो दूसरे मुल्क को लिख के देने के लिए तैयार हैं। चाहे सौदा भी हम कहें जी हमने उनको पार्टनर रखा, असास से बेचे हमने जी। तो आपके पास 300 बिलियन US$ की इकोनॉमी है, वाटर इकोनॉमी, आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो कहाँ है आपके प्लानर्स, वो कहाँ है प्लानिंग कमीशन, वो कहाँ है प्लानिंग मिनिस्ट्री जो हर एक जो आपका नेचुरल सोर्स है उसके बारे में प्लानिंग करती है? अब कितनी दफा साल में आप जनाब झीलें साफ करते हैं, कितनी दफा आप साल में ये चेक करते हैं कि हमारा जो डैम है उसके अंदर जो सैंड लेवल है वो बढ़ गया, उसकी हम सफाई करें? तो रो रहे हैं लोग, कहाँ ये जा रहा है? जो मतलब कि वो आई विटनेस हैं कि
देहात के देहात जहाँ वो पानी के अंदर बह रहे हैं। मतलब एक तो चलो होता है कि पानी आ गया थोड़ा नुकसान पहुंचाया, तो वो देहात को भी साथ बहा के लेके जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाब आप दूसरी बातें देखें, डैम जो बड़ी बल्कि इसको भी डिस्कशन होती है कि हमें पानी के जखीरा करने के जो पॉइंट्स हैं वो हमें वो बनाने चाहिए डैम की फॉर्म में। आपके डैम्स टूट रहे हैं, ठीक है। सिंध के अंदर 231 लोग मरे हैं अभी तक जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं। बलूचिस्तान में तकरीबन 225 लोग, केपीके में 166। अब ये वो केपीके है जहां से रियासत मदीना ने जन्म लिया था। सामियाना सवाल है आपसे, माजरत, एक मासूमाना सवाल है आपसे। वो मासूमाना सवाल ये है कि अगले साल के जीडीपी फिगर्स आएंगे और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन के अंदर ना डिक्लाइन आएगा, और जो अगर कोई डिक्लाइन दिखाया भी जाएगा तो वो अनसब्सटेंशियल होगा, या वो इतना, ये क्या ये झोलझाल मुझे आज तक समझ में नहीं आई। 2 सैलाब आ गए 1.5 दिहाई में जी। तो इस सूरत में या इस सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं कि क्या क्या किया जाए। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए, पहले भी प्रोग्रामों के अंदर इसका जिक्र करता रहा। कराची कोयटा लिंक, आज ही बल्कि किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया साहब कोयटा से यहाँ किस तरह आए, कैसे आए, कराची किस तरह आए कोयटा से। कराची का जो बुनियादी रास्ता है बलूचिस्तान की तरफ जो जाता है, इट इज़ नाउ इनंडेटेड। दीगर गांव देहात जो अंदरून सिंध के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर भी इनंडेशन है, पानी आ गया है, कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, कहीं पे फ्लड वाटर की वजह से सड़क डिस्ट्रॉय हो गई है, कहीं पे फसलें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, कहीं पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। आप वेस्ट में आ जाए, यूरोप में आ जाए, हर बंदा जो है उसको तैरना आता है। हर बंदा जो है वो इस तरह की कोई मुसीबत हो तो उसमें वो मदद करने के लिए भी तैयार होता है। मतलब कि उसके अंदर जो नेशनलिज्म है, ये कह लें कि या वो जो इंसानियत है वो जिंदा है। हमारे यहाँ क्या है, जब पूरे में आपको, मेरे पास जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो ये सैलाब चल रहा है इसमें तकरीबन 800 से 900 लोग मर चुके हैं। तो मैं गलत नहीं कहता, ठीक कहता कि जो माली नुकसान है वो तो कभी ना कभी कवर आपका हो जाएगा, लेकिन जो जानी नुकसान है वो कभी भी कवर नहीं कर सकते आप। बलूचिस्तान का 30 साल का डेटा देखें तो उसके मुताबिक तकरीबन ये जो बारिशें हुई हैं 370% ज्यादा बारिशें हुई हैं। सिंध में 400% ज्यादा बारिशें हुई हैं। पंजाब और आप जो भी पंजाब जो वो सारे का सारा डूबा, राजनपुर, डीजी खान, ये सारे, वहां में कुछ दोस्त है बाप भी रहते हैं, वो डेली बातचीत होती है। हालत इनकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर आप देखो इनके यहाँ पर जो फ्लड्स आए हैं, पूरे देश में फ्लड आए हैं, खाली हम 30-35% हिस्सा छोड़ दें तो बाकी पूरे पाकिस्तान में तबाही मची हुई है और भयानक किस्म की तबाही। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ, यदि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 800-900 लोगों की अब तक जान चली गई और तकरीबन 2000 के आसपास लोग लापता हैं, एक तरफ पाकिस्तान के मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री खुद ये बात आकर के कहते हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब पाकिस्तान की जो 20-22 करोड़ की आबादी है उसमें आप सोच लो 3 करोड़ यानी कि ये 12-13-14% के जो आंकड़ा है, ये कितना बड़ा नंबर है। और अगर 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए उसमें से सिर्फ 1000 यदि मृत्यु होती है तो ये कोई भी विशेषज्ञ बता सकता कि बहुत छुपा छुपा के बताई जा रही बात। पहली बात तो पाकिस्तान में वैसे भी कोई जान की कीमत नहीं है, तो बहुत इससे कहीं ज़्यादा ही नंबर होगा। हो सकता है 5000, 10,000 या शायद उससे भी ज़्यादा। 5-10 हज़ार तो शायद ऐसा लगता है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञों का मानना है कि इतने लोगों की ऐसा लगता है जान गई होगी, क्योंकि बहुत ही खौफनाक किस्म की तबाही तो आई है। बहरहाल किसी की भी जान जाए वो दुखद है, उसके प्रति पूरा शोक है, पर इसमें गलती नेचुरल नहीं है। नेचुरल है मतलब ठीक है भाई, वो कुदरती आपदा आ गई, लेकिन उतना ज़्यादा आप खाली उसको दोष नहीं दे सकते। दोष जाता है पाकिस्तानी नेताओं के करप्शन को, पाक चीन दोस्ती को, जिस चाइना ने ऐसे डैम बनाए कि इनके 21 से ज़्यादा डैम टूट चुके हैं, तकरीबन इनके 12 से 14 फ्लाईओवर टूट चुके हैं। मेन हाईवे जो इसको कहीं कराची के इर्द गिर्द बोलते हैं सुपर हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवे, और बाकी जो मेन आप सोच लो 2 राज्यों की राजधानी को, कराची और कोयटा को जोड़ने वाला जो मेन हाईवे है वो पिछले 20-22 दिनों से टूटा पड़ा, नष्ट पड़ा, एक भी गाड़ी नहीं जा पा रही। कई जगहों पर आप देखो, जैसे नवाब शाह का एयरपोर्ट है वो भी बंद था, 26 तक बंद था, लेकिन और उसको एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट में पानी भरा पड़ा। तो अब जब ये बड़ी बात ये है कि
अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे, लोग भूख से भी ज़्यादा मर रहे हैं, जितने बारिश से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग भूख से भी पाकिस्तान में से मर रहे हैं, तो फिर पेट्रोल डलाने का भी पैसा नहीं है, खाना भी नहीं खिला पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो इससे बुरा दिवालियापन और क्या होगा? इससे ज़्यादा आखिर दिवालिया होना किसको कहते हैं?